in this video I will provide you complete introduction of our course Market the Beginning. So guys, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, Market the Beginning यानी इस कोर्स के अंदर हम लोग मार्केट के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे। कोई भी स्टूडेंट जिसको कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं है, इवन वो कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता, वो साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स बैकग्राउंड से है, इवन उसने अपनी कोई स्ट्रीम चूज ही नहीं करी है, अभी वो 9th ग्रेड में, वो भी इस कोर्स से समझकर अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता है, काफ़ी कुछ सीख सकता है। ये कोर्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा, फिर हम लोग आगे जाके एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको इस कोर्स का पूरा करिकुलम बताऊँ, मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताऊँ, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो मार्केट में प्रॉपर रिसर्च करके, मार्केट को समझ के कि मार्केट वर्क कैसे करता है, फिर आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं? गाइज, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। आपको 5% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर एनालिसिस करके, प्रॉपर मार्केट को समझ के इन्वेस्ट करते होंगे। आपके जानने वाले या इवन हो सकता है आप खुद, सब लोग मार्केट में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से उनकी कोई सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं कि मैंने 6 महीने पहले इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, आज मेरे पैसे डबल हो गए। या मैंने इवन आजकल क्रिप्टो मार्केट का आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया था और मेरे 1 महीने के अंदर मेरे बिटकॉइन डबल ट्रिपल हो गए। सो गाइस, ये सुनकर इवन इंस्टाग्राम पोस्ट देखे, आपने इंस्टाग्राम पोस्ट देखे होंगे कि आपने 2020 में अगर टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया होता, आज टाटा मोटर्स 300 क्रॉस कर चुका है, तो आपका पैसा आपको 500% रिटर्न दे चुका होता। बट गाइस, सच्चाई ये है, आप ऑनेस्टली बताइए, आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने सच में ये 500% रिटर्न कमाई है? सो गाइस, मैं जानता हूँ ये आपको बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर लोग मिलेंगे जिन्होंने रियल में ये 500% की रिटर्न कमाई है। अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों ने सुन लिया कि क्या कहते हैं, हम 500% की रिटर्न है तो टाटा मोटर्स बहुत अच्छा स्टॉक है। अब लोग क्या करेंगे, जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो 300 रुपीज़ पे भी जाके इन्वेस्ट कर देंगे, जबकि ऑलरेडी उसका वैल्यूएशन टाटा मोटर्स का कितना हाई जा चुका है। टाटा मोटर्स में एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो अब आप 300 रुपीज़ में जाके इन्वेस्ट कर देंगे और आप सोचेंगे कि ये 600 तक जाएगा और आपका पैसा डबल हो जाएगा। बट गाइस, सच्चाई क्या होती है? सच्चाई ये होती है कि 300 के बाद वो गिर के उसके अंदर करेक्शन आती है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो सही टाइम पे इन्वेस्ट कर चुके थे, जिन्होंने राइट टाइम पे किया था, अब वो एग्जिट लेते हैं। तो इस वजह से उसका 300 रुपीज़ से गिर के प्राइस आ जाता है 200। अब आप सोचते हैं कि 200 प्राइस आ गया है, एक काम करता हूँ, मैं एवरेज कर लेता हूँ, मैं कुछ और स्टॉक्स ले लेता हूँ, कुछ और शेयर्स ले लेता हूँ टाटा मोटर्स के, और मेरा एवरेज आउट हो जाएगा, मेरा 250 का एवरेज आ जाएगा। तो गाइस, आपने क्या किया, आपने अपनी कैपिटल और लगा दी। इससे क्या हुआ, अब आपका एवरेज प्राइस तो 250 आ गया, बट जो टाटा का मोटर्स का शेयर था वो 200 से भी गिर के 150 रुपीज़ पे चला गया। फिर आप डिसाइड करते हैं फाइनली, कोई बात नहीं, टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी है और इसका मतलब फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है, अब मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा। इस तरीके से 99% लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं, जबकि उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का कोई मोटिव नहीं था। उनका मोटिव था कि 6 महीने मैक्सिमम 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूँ टाटा मोटर्स में और मैं एग्जिट ले लूँ। बट उन्हें राइट प्राइस नहीं मिला, प्राइस गिरता चला गया, उन्होंने एवरेज आउट भी कर लिया। तो अब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए कि जब टाटा मोटर्स 300 रुपीज़ क्रॉस करेगा तब जाके मैं एग्जिट ले लूँगा। और होता क्या है उसमें, जब जैसे ही वापस टाटा मोटर्स 300 आता है, आपको डर लगता है कि ये वापस से ना गिर जाए और आप 300 रुपीज़ पे एग्जिट कर देते हो। आपका प्राइस 250 रुपीज़ हो गया था एवरेज, आपने 300 रुपीज़ जैसे आया जल्दी से एग्जिट कर दिया, आपने छोटा मोटा प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर अपने कॉस्ट पर ही आप निकल गए। बट होता क्या है, उसके बाद वो शेयर चला जाता है 600 रुपीज़ पे, तब फिर आपको फोमो होता है कि मेरा फिर से एक पूरा मूव निकल गया और फिर आप जाके 600 पे ले लेते हैं। तो गाइस, ये पूरी एक साइकिल है जो चलती रहती है और जिसकी वजह से ट्रेडर्स कभी पैसा, इन्वेस्टर्स कभी अच्छा पैसा मार्केट से नहीं कमा पाते और फिर समझते हैं कि मार्केट से पैसा कमाया जा ही नहीं सकता। जबकि सच्चाई ये है, अगर आपने राइट टाइम पे एंट्री ली होती, और आप अपना 300 रुपीज़ पे प्रॉफिट बुक करते, तो आप 500% तो नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि आप 60 रुपीज़ पे एंटर कर लो और जो बिल्कुल लोएस्ट प्राइस गया था टाटा मोटर्स का उस पर इन्वेस्ट कर लो और सबसे जो हाई प्राइस गया था उस पर एग्जिट कर लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑल्दो, बट हाँ, हो सकता है आपने 100 रुपीज़ पे एंटर किया, 300 रुपीज़ पे एग्जिट कर लिया, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। गाइस, इसी वजह से, इन्हीं गलतियों की वजह से लोग मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। अगर ये गलतियां वो सुधार लें, अगर राइट टाइम पे मार्केट की एनालिसिस करके, मार्केट को समझ के, उसके बाद इंडस्ट्री को समझ के, जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, तो उस इंडस्ट्री को समझ के, फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक कंपनी के ग्रोथ, उस स्पेसिफिक कंपनी के प्रॉफिट्स को स्टडी करके फिर जाके वो इन्वेस्ट करेगा, तो गाइस डेफिनेटली आप मार्केट से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो गाइस, अब हम आते हैं इस कोर्स का एग्जैक्ट मोटिव क्या है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस कोर्स का मोटिव है कि
to make a student understand all the important concepts required to become a trader as well as an investor with 100% practical examples and no theory. अब इसका क्या मतलब है गाइस, मार्केट में सब लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू पढ़ाते हैं, हम लोग थ्योरी को यूज नहीं करते, हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, बट क्या वो रियल में प्रैक्टिकल एग्जांपल यूज करते हैं? क्या वो थ्योरी को बिल्कुल टच नहीं करते? तो गाइस ऐसा बहुत ही कम आपको कोर्सेज मिलेंगे। इस कोर्स में आपको वही मिलेगा। आपको एक भी, मैं कोई भी आपकी थ्योरी नोट नहीं कराऊंगा, आपको कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, कोई लेक्चर्स में आपके नोट्स में नहीं लिखाऊंगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। प्रॉपर आपको रियल लाइफ न्यूज, रियल लाइफ इवेंट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करके आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। अब आप अभी जानते नहीं होंगे मे बी मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, बट आप सपोज कर लीजिए ये स्टॉक मार्केट की एक टर्म है। अगर मैं आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ तो गाइस मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू दिस इनटू दिस 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 ऐसे करके कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कोई एक न्यूज़ उठा के दूंगा, कोई इवेंट उठा के दूंगा जिसमें एक प्रॉपर स्टोरी कवर हो। जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस का स्टॉक प्राइस अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा मूव किया था। लास्ट ईयर लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे वो 900 रुपीज़ से बढ़कर 2000 रुपीज़ तक आया था, और वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है आप ये जानते हो। तो मैं उसकी न्यूज़ आपके उठाऊंगा और उसको एनालाइज करके समझाऊंगा कि पहले इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना था, शेयर की वैल्यू इतनी थी, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इतने थे, और अब इसका वैल्यूएशन इतना है। तो गाइस उससे आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे और रिलेट कर पाएंगे, और आप इससे सबसे बड़ी बात, आप न्यूज़ को स्टडी करना सीखेंगे। अगर मैं आपको थ्योरी नोट्स बना के लिखाता जाऊंगा तो गाइस उसका कोई पॉइंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो मैं कर ही नहीं सकता आपके साथ, बिकॉज वी आर नॉट अ टीचर्स, वी आर अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल ट्रेडर्स हु आर जस्ट शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। हमने जो सीखा अपने सालों में, जो हम लोगों ने गलतियां करी, वो सारा एक्सपीरियंस हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे और आपको उसी तरीके से ट्रेन करेंगे। प्रॉपर आपको कोई भी थ्योरी क्लास नहीं दी जाएगी। राइट गाइस? सो गाइस अब बात आती है व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स। मतलब आपने ये कोर्स खत्म कर लिया, अब आप पूरा कोर्स समझ गए जो हमने पढ़ाया, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं? क्या आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएंगे या आप सब कुछ कर सकते हैं? तो गाइस इसका आंसर ये होगा कि इस कोर्स में आप, ऑल्दो इस कोर्स का नाम है मार्केट दी बिगनिंग, बट ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स नहीं है। अभी मैं आपको जब करिकुलम से इंट्रोड्यूस कराऊंगा तब आपको आइडिया भी लग जाएगा। ऑल्दो स्टार्ट हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बट हम लोग एडवांस लेवल के टॉपिक्स भी कवर कर रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को पढ़ लेते हैं, पूरा अच्छे से डेडिकेटली समझ लेते हैं, तो गाइस एंड में मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ आप मार्केट के पूरे बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल के भी समझ पाएंगे आप, बल्कि अपने एडवांस लेवल की स्टडी कर सकते हैं। यानी चार्ट्स को रीड करना, चार्ट्स, कैंडलस्टिक चार्ट्स कैसे काम करते हैं, इवन कैंडलस्टिक चार्ट्स होते क्या हैं, ये सब कैसे रीड करना, ये भी हम इस कोर्स में आपको बता देंगे। उसके आगे जो बिल्कुल आता है कि चार्ट को स्टडी करके ट्रेड कैसे लेना है, वो आपको आगे जाके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इस लेवल पे जाके ये सब आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे कि मार्केट कैसे काम करता है, चार्ट्स क्या होते हैं। बट एडवांस लेवल की स्टडी आपको हमारे दूसरे कोर्स में कवर करनी पड़ेगी। इस कोर्स के अंदर आप पूरा बेसिक आइडिया ले लेंगे और आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर सकते हैं अपनी, फिर एडवांस लेवल की फंडामेंटल या ट्रेडिंग जर्नी इस कोर्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स, मैंने इस कोर्स को सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। हर सेक्शन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं, और उस सेक्शन से आपको, उस सेक्शन के नाम से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस सेक्शन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू मार्केट्स। अब मार्केट्स एक तरीके की नहीं होते, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं होता। जैसे मैंने अभी टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल लिया था, टाटा मोटर क्या है, स्टॉक है, एक कंपनी है, तो ये स्टॉक मार्केट को बिलोंग करता है। बट क्या सिर्फ स्टॉक मार्केट ही है और कोई मार्केट नहीं होते? तो गाइस इसका आंसर होगा नो, बहुत तरीके के मार्केट्स होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कमोडिटी, इक्विटी और स्टॉक इज द सेम थिंग। कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट, या इस समय सबसे ज़्यादा जो फेमस चल रहा है क्रिप्टो मार्केट, ऐसे काफ़ी तरीके के मार्केट होते हैं। हर मार्केट में लोग ट्रेड करके, इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। हम लोग स्टॉक मार्केट का ज़्यादा सुनते हैं, इसलिए सिर्फ हमें स्टॉक मार्केट का पता है, बट इन रियलिटी दे आर डिफरेंट मार्केट्स। हम लोग सारे मार्केट्स के बारे में आपको बताएंगे। दूसरा, हर मार्केट का एक पर्पस था। हर मार्केट जब एस्टेब्लिश हुआ था वो किसी एक मोटिव से एस्टेब्लिश हुआ था। लाइक स्टॉक मार्केट वॉज एस्टेब्लिश टू एक्सेस द सेविंग्स ऑफ द पब्लिक एंड पीपल कैन डू बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट्स। यानी कोई बिजनेस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपने शायद हो सकता है मूवी देखी हो गुरु, तो उसमें गाइस यही था, वो आईपीओ लेके आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज, अपने कंपनी के शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को। पब्लिक से कहा आप अपनी सेविंग्स हमारी कंपनी में लगाओ, हम लोग उससे प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट का आपको शेयर देंगे एज अ डिविडेंड।
और इवन एज अ कैपिटल अप्रिशिएशन। हो सकता है आपको ये सब अभी टर्म समझ नहीं आ रहे होंगे, बट बिल्कुल भी मत घबराइएगा, आपको एक एक टर्म बिल्कुल स्क्रैच से इस कोर्स में क्लियर की जाएगी। आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी टर्म समझ नहीं आ रही है तो आप ये मत सोचिएगा मार्केट इज डिफिकल्ट, मार्केट इज वेरी इजी, बट आपको राइट तरीके से उसे समझना पड़ेगा। तो गाइस इस तरीके से हम लोग हर मार्केट का एक पर्पस होता है, वो आपको बताएंगे। मीडियम टू ट्रेड इन ईच मार्केट, हर मार्केट को ट्रेड करने का एक मीडियम होता है। जैसे अगर हम लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो हमें एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स सेल या बाय करने होंगे, बट उस एक्सचेंज से कनेक्ट करने के लिए हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जो हमें उस एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा। तो गाइस इस टाइप के भी आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ पॉसिबल ट्रेड्स, कितने टाइप के ट्रेड ले सकते हैं, कैश ट्रेड, डेरिवेटिव ट्रेड। ऑल्दो अभी आपको इतना आइडिया नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप बिल्कुल फैमिलियर नहीं है टर्म से, बट धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट्स, हमने जिसमें सारे मार्केट्स के बारे में आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइट हमने डिस्कशन से स्टार्ट किया, फिर हम लोग अपने डिस्कशन को नैरो करते जाएंगे। अब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा लोगों को आपने उसमें इन्वेस्ट करते हुए सुना होगा। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, व्हाट आर पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑफरिंग दैट इज आईपीओ, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, हो सकता है आपने आईपीओ में पैसा भी लगाया होगा, बट क्या आप जानते हैं कंपनीज आईपीओ क्यों लाती हैं, और लाती हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या कोई भी कंपनी यानी हमारी कंपनी भी क्या आईपीओ ला सकती है कल ही। तो गाइस ये सारे डाउट्स भी आपके क्लियर किए जाएंगे। और उसके बाद आता है एफपीओ। आपने आईपीओ तो सुना होगा, क्या आपने एफपीओ सुना है, फर्दर पब्लिक ऑफर, ये कंपनी कब लेके आती है। तो गाइस ये भी आपका इस कोर्स में डाउट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, मार्केट के टाइमिंग्स क्या होते हैं, ये बेसिक टॉपिक्स हैं। प्री ओपन मार्केट सेशन होता है, ये शायद आपको नहीं पता होगा। गैप अप ओपनिंग क्या होती है, गैप डाउन ओपनिंग क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स लाइक फेस वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, मार्केट वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, बुक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी मैंने वीडियो में आपको बताया भी था कि हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे समझाएंगे आपको प्रैक्टिकल न्यूज़ से रिलेट करके। देन व्हाट आर इंडिसेस जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, अखबार में बहुत बार सुना होगा, सेंसेक्स आज 500 पॉइंट बढ़ गया, सेंसेक्स 500 पॉइंट गिर गया, निफ्टी बढ़ गया है, निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी। तो गाइस निफ्टी, सेंसेक्स, सिंगापुर निफ्टी, दीज आर नॉट अ कंपनीज। जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दे आर कंपनीज, बट ये कंपनी नहीं है। तो क्या हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम लोग इन इंडिसेस के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये इंडिसेस एक्जैक्टली होते क्या हैं। तो गाइस ये सब भी आपको बताया जाएगा इस कोर्स के अंदर। अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशो क्या होता है, और प्राइस अर्निंग रेशो हमें कैसे हेल्प करता है इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में, व्हाट आर सर्किट्स, ये सर्किट कब लगते हैं। तो गाइस इस टाइप के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद गाइस आता है अपना अपर सर्किट्स, लोअर सर्किट्स, मुहूर्त ट्रेडिंग, ये दिवाली के टाइम होती है और ये क्यों होती है और कितने साल से हमारे ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। गाइस ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने के अंदर। मुहूर्त ट्रेडिंग में 1 घंटे के लिए मार्केट खुलता है, तो क्यों खुलता है। ऑल्दो दिवाली वाले दिन छुट्टी होती है, सारे मार्केट बंद होते हैं, बट स्टॉक मार्केट खुलता है, और वो क्यों खुलता है और ये ट्रेडिशन कब से फॉलो हो रहा है, ये सब भी आपको बताया जाएगा। बाकी उसके बाद आता है कॉर्पोरेट एक्शंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस। कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कंपनीज ये कॉर्पोरेट एक्शंस क्यों लेती हैं, और जो इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है उनकी वेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आता है जब कंपनीज ये कॉर्पोरेट एक्शन ले लेती हैं। तो गाइस ये सब आपको इस सेक्शन के अंदर क्लियर करा जाएगा। शेयर स्प्लिट, बोनस शेयर, राइट शेयर, बायबैक ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं हमारे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फ्यूचर में जाके इन्वेस्टर नहीं, आपको ट्रेडर बनना है, पूरा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, आपको अपनी जितनी भी इनकम है ट्रेडिंग के थ्रू ही कमानी है, तो गाइस ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको डेरिवेटिव्स को पहले समझना होगा, व्हाट आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट आर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपायरी डेट्स क्या होती हैं, लॉट साइज क्या होता है, इंडेक्स डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये सब आपको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद का आता है गाइस हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। देखिए अब आपको पहले डेरिवेटिव्स पढ़ा दिए, इसके बाद हमने पूरा ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है पूरा एक ऑर्डर में डिज़ाइन किया है, जिससे कि मतलब कोई भी हमने ऑर्डर इस तरीके से अरेंज करे हुए हैं कि कभी भी किसी को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले आपको बेसिक 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको हम लोग सिखा रहे हैं, जिससे कि आप बेसिक क्लियर करते करते अपने एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट समझ पाएँ और अपनी एक जर्नी, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर पाएँ। तो गाइस ये जो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग है, हम लोग आपको पूरा ट्रेडिंग का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि ट्रेडिंग, ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ट्रेडर्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे अपना मुनाफा कमाते हैं, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाते हैं, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन होती क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, डिलीवरी क्या होती है, टेक्निकल इंडिकेटर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेडर्स आपने सुना होगा टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे अपना ट्रेड डिसाइड करते हैं। तो क्या हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ करने चाहिए। तो गाइस इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आंसर किए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। उसके बाद
वॉल्यूम एनालिसिस, लोग वॉल्यूम एनालिसिस करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जो कि हमारा पूरा ग्रुप, जो ट्रेडर्स का ग्रुप है, सबसे ज़्यादा यूज़ करता है और उसी से अपना मोस्टली प्रॉफिट बुक करता है। तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों चूज़ करनी चाहिए, ये सब आपको पूरा बताया जाएगा। देन कम्स इन नेक्स्ट सेक्शन, फेमिलियर योरसेल्फ विद द ट्रेडिंग टर्मिनल। अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए, सब कुछ शुरू हो गए। आपको अपना पहला ट्रेड लेना हम लोग सिखाएंगे, आपको टर्मिनल से हम लोग फेमिलियर करवाएंगे। हाउ टू टेक अ ट्रेड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, बिड एंड आस्क प्राइस, ऑर्डर बुक वर्सेस ट्रेड बुक, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रैकेट ऑर्डर। एज अ ट्रेडर आपको ब्रैकेट ऑर्डर बहुत काम आएगा। अभी आपको नहीं पता होगा ब्रैकेट ऑर्डर क्या होता है और बाकी ऑर्डर्स भी क्या होते हैं, आपको सब कुछ बताया जाएगा और आपको ये भी समझाया जाएगा कि ब्रैकेट ऑर्डर से आप अपना लॉस कैसे पहले डिसाइड कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट भी पहले ही डिसाइड कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा मुझे लॉस नहीं होगा और इससे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है ब्रैकेट ऑर्डर का। दूसरा गाइस, फाइनली इंट्रोडक्शन टू चार्ट्स। आपको चार्ट से पूरा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बहुत से लोग होते हैं चार्ट्स को रीड नहीं कर पाते हैं, सिर्फ न्यूज़ को पढ़ के ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट जब तक आप चार्ट्स को रीड नहीं कर पाएंगे, अपना एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। चार्ट्स को आप जिस दिन अच्छे से रीड करना सीख गए, आपने 90% तो मार्केट तभी सीख लिया और आगे बहुत हाई चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट ही कमाएंगे मार्केट में। उसके बाद हम लोग पहले आपको बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे कि हमें चार्ट्स की नीड क्यों है, चार्ट्स कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर हम लोग कैंडल चार्ट्स क्यों यूज़ करते हैं, ये सब आपको समझाया जाएगा और इवन आपको थोड़ा सा कैंडल चार्ट्स को रीड करना भी सिखाया जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल। आपको पूरा कोर्स का करिकुलम समझा दिया। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि ये कोर्स कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है उन लोगों के लिए जो मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते। इवन जो मार्केट को थोड़ा बहुत भी जानते हैं या थोड़ा सा भी ज़्यादा जानते हैं, वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने सिर्फ बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट नहीं डाले हैं, हमने इंटरमीडिएट और थोड़े से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट भी डाले हैं, जिससे कि आप काफ़ी कुछ सीख पाएँ। सिर्फ बेसिक पे टच करके हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। सो गाइस, आई होप you will like the course and this will be very interactive and very helpful for you in the future. So guys, thank you so much. I will see you in the course.